हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। स्वामी को स्कूल से निकाल दिया गया है। एक्सपेल माने होता है निष्कासित करना। फोर्स समवन टू लीव अ कंट्री, क्लब और स्कूल। किसी को जबरदस्ती स्कूल से या किसी क्लब से या देश से बाहर निकालने के लिए कहते हैं एक्सपेल करना। ये जो चैप्टर है ये लिखा है आर के नारायण ने, जो एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर है। ये चैप्टर 10th क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लाइट से लिया गया है, जिसके यूनिट 4 है एडोलिसेंस। एडोलिसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। ये जो एडोलिसेंस जो एज होती है उसको टीन एज भी कहा जाता है। इस चैप्टर में एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो इसी ग्रुप के अंतर्गत आता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके वर्ड मीनिंग और इसके कुछ मैचिंग एक्सरसाइजेस को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। ये चैप्टर किसके बारे में है। ये जो चैप्टर है ये एक एग्जर्प्ट के रूप में लिया गया है। एग्जर्प्ट का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है पार्ट, यानी हिस्सा, भाग, पार्ट ऑफ समथिंग बिग। एक नॉवल है जिसका नाम है स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, यानी नॉवल यानी एक उपन्यास है, एक बहुत बड़ी सी कहानी है जिसमें कि स्वामी और उसके दोस्तों के बारे में बताया गया है। और ये जो नॉवल है ये लिखा है आर के नारायण ने, जो कि एक बहुत ही फेमस इंडियन राइटर है। तो उनकी इस बड़ी से उपन्यास का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा एग्जर्प, छोटा सा एक्सट्रैक्ट हमारे इस बुक में चैप्टर के रूप में दिया गया है, डिपिक्टिंग अ सीन वेयर द हेडमास्टर सिवियरली पनिशेस स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में एक सीन बताया गया, एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें कि एक स्कूल है और उसके एक हेडमास्टर है, और हेडमास्टर जो है वो स्टूडेंट्स को पनिश कर रहे हैं, उनको सजा दे रहे हैं। सिवियरली माने अत्यधिक पनिशमेंट उनको दे रहे हैं हेडमास्टर, इंक्लूडिंग स्वामी। जितने स्टूडेंट्स उनको पनिशमेंट मिल रहा है उसमें स्वामी भी है। पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है? फॉर बीइंग एब्सेंट, यानी कि वो स्कूल में एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, इसके कारण उनको सजा मिल रही है। स्वामी जो है एक बहुत ही इनोसेंट, मिस्चीवियस एंड अ लिटिल बिट रिबेलियस चाइल्ड, यानी स्वामी जो है एक बहुत शरारती बालक है और थोड़ा सा इनोसेंट भी है और रिबेलियस भी है, विद्रोही भी है, यानी कोई भी बात उसको पसंद नहीं आती है तो वो तुरंत उसका विद्रोह करता है। द हेडमास्टर डिसमिसेस द स्टूडेंट्स एक्सक्यूजेस फॉर देयर एब्सेंस। अब हेडमास्टर उनसे पूछते हैं कि करके हर बच्चे से कि व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे, स्कूल में एब्सेंट क्यों थे। बच्चे अपने अनुपस्थित होने के कई कारण बताते हैं, जिसमें कोई कहता मेरे पेट में दर्द था, कोई कहता मेरे सिर में दर्द था, कोई कहता मेरी दादी मर गई थी। तो जो टीचर हैं, जो हेडमास्टर हैं, वो बच्चों के इन सभी कारणों को बहाना समझते हैं और इनको एक सिरे से खारिज कर देते हैं, यानी उनको ये कोई भी बात, कोई भी कारण बच्चों का सही नहीं लगता है। ह्यूमिलेटिंग देम एंड, और ये सब उनको, उनके बहानों को कोई भी स्वीकार नहीं करते हैं और साथ ही साथ उनको ह्यूमिलेट भी करते हैं। ह्यूमिलेट माने होता है टू इंसल्ट समवन, उनको अपमानित करते हैं, यानी बुरी तरह से पूरी क्लास के सामने बच्चों को इंसल्ट भी करते हैं। इम्पोजिंग पनिशमेंट लाइक स्टैंडिंग ऑन डेस्क, और ये सब के साथ साथ उनको और उनके बहानों को स्वीकार न करते हुए उनको सिवियर पनिशमेंट देते हैं। एंड दे वर आस्क्ड टू स्टैंड ऑन देयर डेस्क, उनको कहा जाता है कि आप लोग जाकर के अपनी डेस्क के ऊपर खड़े हो जाइए, ये उनका सजा है। कैंसलिंग अटेंडेंस, उनकी जो भी अटेंडेंस थी, 10 दिन की अटेंडेंस जो थी, उपस्थिति, उसको वो कैंसिल कर देते हैं। एंड फाइन्स, उनको फाइन लगाते हैं 2 रुपीज का। लीडिंग टू स्वामी बीइंग टेम्परेली रिमूव्ड फ्रॉम स्कूल, और इसी में स्वामी भी शामिल है। जब स्वामी कोई भी वैलिड रीजन अपने एब्सेंट होने का प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को नहीं बता पाता तो उसको वो 15 दिन के लिए स्कूल से निकाल देते हैं। तो ये था कहानी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आइए देखते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर। और इसका पहला एक्सरसाइज है कॉम्प्रिहेंशन, यानी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, यानी आफ्टर रीडिंग द चैप्टर व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया। यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव माने होता है विकल्प। विकल्प माने एक सेंटेंस दिया रहता है और उसके 4 या 3 आंसर होते हैं और यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन है, द डे बिफोर द पनिशमेंट वॉज गिवन बाय द हेडमास्टर स्वामीनाथन
यानी जब स्वामीनाथन को पनिशमेंट दिया गया हेडमास्टर के द्वारा, तो उससे एक दिन पहले स्वामीनाथन कहाँ था? वॉज नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल, वो स्कूल में उपस्थित नहीं था। सेकंड है ब्रोक द पेन्स ऑफ द वेंटिलेशन, जो वेंटिलेशन था, जो रोशनदान थे, उसके पेन माने उसका ग्लास, जो उसका शीशा था, उसको उसने तोड़ दिया था। थर्ड ऑप्शन इज लेफ्ट द स्कूल आफ्टर लंच आवर, लंच के बाद वो स्कूल छोड़ करके चला गया था। एंड फोर्थ ऑप्शन इज हैड अ फाइट विद फ्रेंड्स, उसकी अपने दोस्तों से लड़ाई हो गई थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो जिस दिन स्वामीनाथन को सजा मिली उसके एक दिन पहले स्वामीनाथन ने क्या किया था? ब्रोक द पेन्स ऑफ द वेंटिलेशन, वेंटिलेशन यानी रोशनदान जो थे, वेंटिलेटर जो थे क्लासरूम के, प्रिंसिपल के ऑफिस के, उसमें उसने पत्थर मार करके उसको तोड़ दिया था। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है स्वामीनाथन वॉज डेफ टू अ क्वेश्चन दैट द हेडमास्टर वॉज पुटिंग टू हिम। जब स्वामीनाथन से हेडमास्टर क्वेश्चन कर रहे थे कि वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, कल तुम कहाँ थे, क्यों नहीं थे स्कूल में, तो स्वामीनाथन उनके प्रश्नों को नहीं सुन रहा था। ही वॉज डेफ, डेफ माने होता है हु कांट लिसन, जो सुन नहीं सकता है। तो वो उनके प्रश्न के प्रति बहरा हो गया था। जो प्रश्न हेडमास्टर स्वामीनाथन से कर रहे थे उसके प्रति स्वामीनाथन बहरा हो गया था, यानी वो कुछ नहीं सुन रहा था। तो इसका क्या मतलब है कि स्वामीनाथन वॉज डेफ टू अ क्वेश्चन? दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि इसके चार ऑप्शन में देखते हैं विच वन इज द राइट आंसर। स्वामीनाथन वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, स्वामीनाथन ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरा है स्वामीनाथन डिड नॉट हैव एन आंसर, स्वामीनाथन के पास उस क्वेश्चन का कोई जवाब ही नहीं था। थर्ड ऑप्शन इज स्वामीनाथन कुड नॉट हियर प्रॉपरली, स्वामीनाथन हेडमास्टर के प्रश्न को अच्छे से सुन नहीं सका था। और फोर्थ ऑप्शन इज द हेड मास्टर्स क्वेश्चन वॉज नॉट क्लियर टू स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जो हेड मास्टर का जो प्रश्न था वो स्वामीनाथन के लिए क्लियर नहीं था, वो अच्छे से उसको समझ नहीं पाया। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने टिक करा है तो इसका आंसर फर्स्ट वन विल बी द आंसर, स्वामीनाथन वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। स्वामीनाथन वो ध्यान ही नहीं दे रहा था, डेफ था, मतलब बहरा, उसको कुछ सुनाई नहीं देता टीचर कौन सा क्वेश्चन उनसे पूछ रहा है। इट मीन्स दैट ही वॉज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द प्रिंसिपल्स क्वेश्चन, टू द हेडमास्टर्स क्वेश्चन। हेडमास्टर के क्वेश्चन की तरफ उसका ध्यान नहीं था, क्योंकि उसको तो अब बहाना कोई सूझ नहीं रहा था, उसकी बारी आ गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या आंसर दे। इसी उधेड़-बुन में वो स्वामीनाथन ने हेडमास्टर द्वारा पूछे गए प्रश्न को वो नहीं सुन सका था, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल, मैं तुम्हारे इस गंदे स्कूल की कोई परवाह नहीं करता, ऐसा स्वामीनाथन ने कहा। मटर्ड माने धीरे धीरे बोलना। सो द मटर मीन्स टू स्पीक इन अ वेरी लो वॉइस, धीरे से बोलना और अपने आप में ही बुड़बुड़ाना, उसे कहते हैं मटर। तो वो अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए, धीरे धीरे बोलते हुए कि मैं तुम्हारे इस गंदे स्कूल की परवाह नहीं करता। वो जब उसको पनिशमेंट मिलता है, हेडमास्टर जब उसको पीटते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, तो वो स्कूल से, क्लास से निकल जाता है और भाग करके बाहर भागते हुए वो ये वाला सेंटेंस वो कहता है। तो उसने क्यों कहे ये शब्द? ही स्पोक दीज वर्ड्स बिकॉज, इसलिए कहे बिकॉज द स्कूल वॉज अनटाइडी, क्योंकि स्कूल गंदा था। अनटाइडी माने डर्टी, इट वॉज नॉट क्लीन, क्योंकि स्कूल में साफ सफाई नहीं थी, इसलिए उसने कहा। ही लव्ड टू स्टे एट होम, क्योंकि उसको घर में रहना अच्छा लगता था, इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारा स्कूल गंदा है। थर्ड ऑप्शन इज ही वॉज ह्यूमिलिएटेड बाय द हेड मास्टर, क्योंकि हेड मास्टर ने उसको पूरे क्लास के सामने ह्यूमिलिएट किया था, इंसल्ट किया था। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ही हैड फाउंड अ बेटर स्कूल फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि उसको अब अपने लिए एक और भी अच्छा स्कूल मिल गया था। तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो आंसर ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर, ही वॉज ह्यूमिलिएटेड बाय द हेडमास्टर। बड़ी क्लास में हेडमास्टर ने उसको अपमानित किया था, इसलिए वो क्लास छोड़ करके भाग जाता है, ये कहते हुए कि आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल, योर डर्टी स्कूल। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। जब हेडमास्टर कक्षा में आए
तब उनका मूड कैसा था? आइए इसका आंसर देखते हैं। When the headmaster entered the class, he was in an angry mood. जब हेडमास्टर क्लास में आए, जब उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, तो उनका जो मूड था वो बहुत गुस्से वाला था। He was angry, वो गुस्से में थे। Slightly flushed face, उनका फेस जो था वो थोड़ा सा फ्लश्ड था, यानी he was very angry. फ्लश्ड का मतलब होता है रेड एंड हॉट। रेड एंड हॉट यानी गुस्से से जो तमतमाता है चेहरा, लाल हो जाता है, उसे कहते हैं फ्लश्ड फेस। एंड हार्ड ominous लुक इन हिज आईज, और उनकी आंखों में बहुत ominous लुक था। ominous का मतलब होता है समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, यानी कि ऐसा उनके आंखों में दिखाई दे रहा था जैसे अब कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। ominous का मतलब होता है अशुभ, यानी कुछ खराब होने जा रहा है। अशुभ, अमंगल या अपशकुन, ये तीनों का एक ही अर्थ होता है कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। हाउ डिड स्वामीनाथन रिएक्ट टू द क्वेश्चंस पुट बाय द हेडमास्टर? अब जब हेडमास्टर ने स्वामीनाथन से प्रश्न पूछा तो स्वामीनाथन ने कैसे रिएक्ट किया? मीन्स हाउ डिड ही रिएक्ट, व्हाट डिड ही रिप्लाई, हाउ डिड ही आंसर? आइए देखते हैं इसका आंसर। स्वामीनाथन फेल्ट हेल्पलेस व्हेन द हेडमास्टर क्वेश्चंस हिम। जब हेडमास्टर उससे प्रश्न करते हैं तो स्वामीनाथन को बहुत ही हेल्पलेस, यानी उसने अपने आप को बहुत असहाय महसूस किया। ही वॉज हेल्पलेस एट दैट टाइम, ही वॉज अनेबल टू थिंक व्हाट ही शुड डू एंड व्हाट ही शुड नॉट डू। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ वेरी डिफिकल्ट क्रिटिकल सिचुएशन। उसने अपने आप को एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में पाया जहां उसने देखा कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने आप को बहुत हेल्पलेस यानी असहाय महसूस किया उस समय। और ही डिडंट रियली पे मच अटेंशन टू हिम, जो प्रश्न हेडमास्टर ने उससे पूछा था उसकी तरफ उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। ही वॉज डेफ टू द क्वेश्चन पुट बाय द हेडमास्टर, यानी कि ध्यान नहीं देने का मतलब कि वो हेडमास्टर द्वारा पूछे गए प्रश्न के प्रति एकदम बहरा हो गया था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, यानी उसका ध्यान कहीं और था। आने वाली स्थिति की गंभीरता को के बारे में वो सोचने लगा कि अब क्या होगा, इस कारण वो प्रश्न हेडमास्टर द्वारा पूछे गए प्रश्न को नहीं सुन सका। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाई वाज द पियन कॉल्ड, व्हाट डिड ही टेल अबाउट स्वामी? व्हाई माने क्यों, पियन माने चपरासी। व्हाई वाज द पियन कॉल्ड, चपरासी को क्यों बुलाया गया? व्हाट डिड ही टेल अबाउट स्वामीनाथन, जब प्रिंसिपल ने आखिरी में चपरासी को बुलाया जब स्वामीनाथन ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो प्रिंसिपल ने तो हेडमास्टर ने चपरासी को क्यों बुलाया? व्हाट डिड ही टेल, और ही यानी कि जो पियन था चपरासी, उसने फिर क्या बताया स्वामीनाथन के बारे में प्रिंसिपल को? आइए इसका आंसर देखते हैं। द हेडमास्टर कॉल्ड द पियन टू टेल हिम व्हाट स्वामीनाथन डिड लास्ट डे एट द स्कूल। स्वामीनाथन को पियन को हेडमास्टर ने इसलिए बुलाया, पियन को हेडमास्टर ने ये बताने के लिए बुलाया कि लास्ट डे यानी कि कल जो है स्वामीनाथन ने क्या किया था। द हेडमास्टर कॉल्ड द पियन टू टेल हिम, ये बताने के लिए कि व्हाट डिड स्वामीनाथन डिड, स्वामीनाथन ने क्या किया था स्कूल में कल। द पियन टोल्ड दैट ही सॉ स्वामीनाथन ब्रेक द पेन्स ऑफ द वेंटिलेटर्स ऑफ द हेडमास्टर्स रूम। और चपरासी ने हेडमास्टर को क्या बताया कि चपरासी ने टोल्ड माने बताया दैट ही सॉ स्वामीनाथन, कि उसने स्वामीनाथन को हेडमास्टर के कमरे के जो रोशनदान है उसके जो ग्लास है, उसका जो शीशा है, उसको तोड़ते हुए देखा था। ये सारी बात जो है चपरासी ने हेडमास्टर को बताई, इसीलिए हेडमास्टर ने चपरासी को क्लास के अंदर बुलाया था। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं और अब थोड़ा सा देख लेते हैं मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, कौन कौन से हार्ड वर्ड न्यू वर्ड इस चैप्टर में आए थे और इस कॉन्टेक्स्ट में इस कहानी के संदर्भ में इनके क्या अर्थ हैं। फ्लश्ड फेस का जैसे कि हमने पढ़ा एंग्री लुक यानी गुस्से में रहना, रेड एंड हॉट फेस जो हो जाता है, गुस्से से जो चेहरा लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, तमतमा जाता है व्यक्ति, उसको कहते हैं फ्लश्ड फेस। ओमिनस लुक का मीनिंग होता है सजेस्ट दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। जैसे अभी हमने पढ़ा भी इसका मीनिंग कि कुछ अशुभ होने जा रहा है, कुछ अमंगल होने जा रहा है, कुछ अपशकुन होने जा रहा है। एमिनेंस, एमिनेंस का मतलब होता है सुपीरियोरिटी यानी श्रेष्ठता, आपकी रिस्पेक्ट या श्रेष्ठता या आपके पोजीशन को शो करता है एमिनेंस।
नकल, नकल का मतलब होता है पार्ट ऑफ फिंगर्स एट जॉइंट वेयर द बोन इज नियर द स्किन। जो हमारी हाथ की उंगलियां होती हैं, जो जॉइंट वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं नकल, जहां पर कि हेडमास्टर उसको केन से मारते हैं हाथ में, उंगलियों में, उसे कहते हैं नकल। प्रोनाउंस्ड का मीनिंग यहाँ पे आगे क्या है? डिक्लेयर्ड। प्रोनाउंस माने होता है उच्चारण करना, बट यहाँ पे इसका मतलब है घोषणा की, यानी जोर से कोई बात को कहना, उसे कहते हैं प्रोनाउंस। यानी पनिशमेंट की उन्होंने घोषणा जब की होगी, वहां पे इस शब्द को यूज किया गया है। जेल, जेल आप जानते हैं, जैसे जेल जो प्रिजन जो होता है उसे कहते हैं जेल। और डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल, बहुत सतर्क, यानी कि डिस्क्रीट मीन्स वेरी केयरफुल, वेरी लॉजिकल, जिसमें सही गलत को समझने का विवेक होता है, उसे कहते हैं डिस्क्रीट। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। स्टैमर्ड। स्टैमर्ड का मतलब होता है रिपीटेड साउंड्स ऑफ वर्ड्स। जब किसी शब्दों के साउंड को हम बार बार रिपीट करते हैं, इसको कहते हैं स्टैमर करना। स्टैमर को हिंदी में बोलते हैं हकलाना। हकलाना माने रुक रुक करके बोलना। रिपीटेड, जैसे किरण, जैसे आपने सुना ही है। तो ऐसे स्टैमर करना, एक ही बार में जो हम ढंग से नहीं बोलते हैं उसे बोलते हैं स्टैमर। वेक, वेक माने होता है शार्प ब्लो, यानी बहुत तेजी से जो मारना होता है, प्रहार जो होता है, तीव्र प्रहार, यानी जैसे बेत से मारना, केन से मारना, कोड़े से मारना, उसके लिए आता है वेक शब्द। ब्रिगेंड माने होता है मेंबर ऑफ अ गैंग। जो मिस्चीवियस स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनका जो गैंग होता है, उसका जो एक सदस्य होता है उसको बोलते हैं ब्रिगेंड, यानी मेंबर ऑफ अ गैंग। डिफाइंड माने होता है डिसोबीडियंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आज्ञा का पालन नहीं करता है, अवज्ञा करता है और उसको करने में बड़ा मुखर है, उसको को उपेक्षा करने में, आज्ञा न मानने में कोई भी शर्म झिझक किसी भी प्रकार की नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्परेशन। डिस्परेशन मीन्स होपलेसनेस। जब हम आशाहीन, जब हम पैसिमिस्ट हो जाते हैं, ऑप्टिमिस्ट नहीं रहते हैं, तो पैसिमिज्म जिसे कहते हैं, निराशावाद, उसे कहते हैं डिस्परेशन। किसी प्रकार की आशा का ना होना। अ सिचुएशन वेयर होप इज लॉस्ट, एक ऐसी स्थिति जहां पर आपकी आशा एकदम खत्म हो गई है। यू आर नॉट होपफुल एंड यू आर वेरी, यू आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी। आप चिंता में भरे हुए हैं, वरी में भरे हैं, किसी प्रकार का आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे कहते हैं द स्टेट ऑफ डिस्परेशन। नेक्स्ट वर्ड इज रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है एक्टिंग इन अ काम एंड कंट्रोल्ड वे, बड़े ही शांतिपूर्ण और नियंत्रित तरीके से जब हम व्यवहार करते हैं उसे कहते हैं रेस्ट्रेन करना, रुक जाना, समझते हुए किसी कार्य को कर। एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस वीडियो। मैचिंग एक्सरसाइज है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि मैचिंग एक्सरसाइज। मैच सेंटेंसेस A with appropriate sentences in B to make meaningful sentences. There may be more than one appropriate combination. Appropriate, this must be the new word for you. Appropriate माने होता है suitable, उचित, perfect match. तो आपको क्या करना है, ए में जो सेंटेंस लिखे हैं उनको बी के सेंटेंसेस से मैच करना है। इस तरह से मैच करना है जिससे कि एक मीनिंगफुल, एक सार्थक वाक्य बन सके, एक ऐसा वाक्य बने जिसका सही सही अर्थ निकले। और इसमें जो आप मैच करेंगे, 5 तो बनेंगे ही बनेंगे, इसके अलावा देयर में भी 5 से ज़्यादा भी बन सकते हैं कुछ वाक्यों के। तो आइए देखते हैं कैसे बनेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैड नेवर बीन अब्रॉड। आई हैड नेवर बीन अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है फॉरेन कंट्री, विदेश। मैं कभी विदेश नहीं गया। अब आइए इसको मैच करते हैं। व्हेन द अनाउंसमेंट वाज मेड, जब अनाउंसमेंट किया गया था। मैं कभी विदेश नहीं गया, जब अनाउंसमेंट हुआ था तब नहीं गया था क्या? बिफोर आई रीच द स्टेशन, स्टेशन जाने से पहले मैं विदेश नहीं गया। बिफोर आई विजिटेड सिंगापुर, सिंगापुर जाने से पहले मैं कभी विदेश नहीं गया। व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश हो गई थी। बिफोर आई वेंट टू स्लीप,
जब मैं सोने गया था तो मैं अब्रॉड नहीं गया था। तो कौन सा वाक्य आपको लॉजिकल लग रहा है, सही लग रहा है मैच करने के लिए? तो आई थिंक द थर्ड वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। आई हैड नेवर बीन अब्रॉड बिफोर आई विजिटेड सिंगापुर। सिंगापुर जाने से पहले मैं अब्रॉड कभी नहीं गया था। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैड रीच्ड होम। मैं घर पहुंच चुका था। कब पहुंचा हूंगा घर? जब घोषणा हुई, जब मैं स्टेशन पहुंचा। नहीं होगा, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश हो गई थी। बिफोर आई वेंट, सोने से पहले। नहीं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस विल बी द व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश शुरू हो गई थी उससे पहले मैं घर पहुंच चुका था। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी। कब? बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था। कब कर चुका था? बिफोर आई वेंट टू स्लीप, सोने से पहले मैंने काम कर लिया था। एंड द फिफ्थ सेंटेंस इज दे हैड ऑलरेडी बोर्डेड द ट्रेन व्हेन द अनाउंसमेंट वाज मेड, जब अनाउंसमेंट हुई थी उससे पहले ही वो बैठ गए थे। दे हैड ऑलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट, फ्लाइट यहाँ पे आएगा, ये मिस प्रिंट हो गया है, फ्लाइट। और इसी मैचिंग एक्सरसाइज के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you find this video helpful, please like and share this video with your friends. Subscribe the channel. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching.